राधे। हमारे देश में जो धर्मांतरण है ना, वो धर्मांतरण को रोकने के लिए संतों को प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए ताकि सनातनी सनातनी ही रहे। धर्मांतरण की आग में हम सनातनी जले ना। इसके लिए भैया लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप कार्य कर रहे हैं? ये पूरे देश में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार इस सब में काम कर रहे हैं। संत आसाराम जी बापू ने जो वैलेंटाइन डे जी का मातृ पितृ पूजन दिवस चालू किया 25 दिसंबर को, जो क्रिसमस डे मना बहुत रहे थे, अच्छा किया उन्होंने। तुलसी पूजन, उसके लिए आप क्या समाज को इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। संत सदा हित करते हैं और कितने लोगों को परिवर्तन करने वाले लोगों को, धर्मांतरण करने वाले लोगों को वापस लाए हैं, और उन्हीं के बताए रास्ते पर ये सब चल रहे हैं। तो संतों का मार्गदर्शन तो श्रेष्ठ है ही। और क्या कार्य चल रहे हैं? और 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं बापू जी की तरफ से। 40 गुरुकुल चल रहे हैं जो है। और हमारी एक ऋषि प्रसाद मैगजीन आती है, ये करीबन चल रही है, 12 लाख इस समय छप रही है जो है। संतों पे, अच्छे लोगों पे ये सब सदियों से अच्छे लोगों पर ही अत्याचार होता आया है। बुरे लोगों पर क्या अत्याचार है? अच्छे को ही लोगों ने बदनाम किया है, अच्छे को ही लोगों ने परेशान किया है। रावण ने भी राम को ही परेशान किया। तो सदा से ही रीत चली आई है कि अच्छे लोगों को, अच्छे संतों को, जो समाज की खूब सेवा कर रहे हैं, ऐसे संतों को किस तरह से कुछ लोगों ने बदनाम किया और उन संतों के अच्छे कार्य को रोका। तो हम सभी समझें कि संतों का क्या योगदान इस समाज के लिए है। तो आप लोगों को जो रास्ता दिखाया है पूज्य संत भगवान ने, उसी रास्ते पर चलना हम सबका धर्म है। ये संतों का बताया ही मार्ग है कि सनातन संस्कृति सनातन ही रहे, पश्चिमी सभ्यता में तब्दील ना हो जाए, और इसको बचाने के लिए सभी संत प्रयासरत हैं। आगे भी जरूर अच्छे कार्य होते रहेंगे। सुन एक बात बताएं मेरी माँ, बता दें? बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है, मुझे लगा बोल देनी चाहिए। ना बोलने से भी पाप लगेगा। कहो तो बोल दूं? सोशल मीडिया का जमाना आज है तो अच्छा है। आज मीडिया कुछ बोलती है तो मैं सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात रख देता हूं। एक जमाना था जब सोशल मीडिया नहीं थी। सोशल मीडिया नहीं थी तो संत लोग पे गलत आरोप लगा लगा के जेलों में डाल दिया कुछ संतों को। मीडिया की बात सुन सुन के हम लोगों को लगा कि मीडिया सही कह रही है, लेकिन मीडिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि मीडिया किस तरह का, कुछ मीडिया झूठ परोस देती है। अच्छा ये बताओ, आज तो सोशल मीडिया है, सबके हाथ में मोबाइल है। एक बात बताओ, जब आसाराम जी को जेल में डाला गया तब क्या सबके हाथों में मोबाइल था? उत्तर दो। नहीं था। आपको पता है आसाराम जी ने कितने लोगों का, हिंदुओं की घर वापसी कराई थी? हजारों नहीं, लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे, क्रिश्चियन बन गए। आसाराम बापू जी ने उनको वापस अपने सनातन में वापसी कराई। और जब वापसी कराई तो क्या हुआ? देखो, उन पे आरोप लगे, वो आरोप सही है कि गलत है मैं इसकी बात नहीं करता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मुझे भी तो मीडिया के द्वारा बदनाम करने का प्रयास, षड्यंत्र किया। पूज्य प्रेमानंद जी जैसे महान संतों को भी मीडिया ने बदनाम करने का प्रयास किया, और इतना बदनाम करने का प्रयास किया कि पूज्य प्रेमानंद जी के लिए एक आदमी ने क्या बोल दिया कि मैं गोली मार दूंगा। ये पूज्य प्रेमानंद जी को बोला था ना एक आदमी ने। किसके भड़कावे पे? कुछ मीडिया के भड़कावे पे। इसका मतलब है मीडिया जो दिखाती है कई बार आप उसे सच मान लेते हैं। चलो, आज के जमाने में तो सोशल मीडिया थी तो हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और मीडिया चुप हो गई, क्योंकि हमने अपना पक्ष रख दिया कि भाई तुम गलत। अब जैसे मेरे ऊपर क्या मीडिया ने बोल दिया कि FIR हो गई अनिरुद्धाचार्य के ऊपर, पर मैंने थाने में जाके पता की और वीडियो बना के डाल दी। आप लोगों ने वो वीडियो देखी, आपको लगा नहीं आ रही तो मीडिया झूठ बोल रही है। जैसे धर्मेंद्र जी की मृत्यु नहीं हुई थी और मीडिया ने खबर चला दी कि मृत्यु हो गई, इसका मतलब आप समझ गए कि मीडिया झूठ बोलती है।
अब मुझे एक बात बताओ, आसाराम बापू जी सही हैं कि गलत है? लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? उस लड़की का इंटरव्यू आज तक, यदि मोबाइल का जमाना होता तो आप लोग उस लड़की से जरूर पूछते जिसने आरोप लगाया कि इन्होंने बलात्कार किया। भाई, आरोप लगाने वाले के शरीर में कहीं खरोंच नौच तो दिखती? क्योंकि वो उस समय बूढ़े थे, तुम जवान थी, कोई पकड़ के तुम्हारे साथ कैसे बलात्कार करेगा? यदि करेगा तो तुमने अपना बचाव तो किया होगा। आज का जमाना होता तो मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा आप उस लड़की से इंटरव्यू करते। आज तक वो लड़की किसी को मिली ही नहीं। आसाराम बापू सही है कि गलत भगवान जाने, पर वो लड़की कहां गई? क्यों नहीं उसका इंटरव्यू हुआ? सोशल मीडिया नहीं थी तो कोई नहीं जान सका, क्योंकि ये मीडिया थी केवल। यदि ये मीडिया, आज सोशल मीडिया ना होती तो ये मीडिया तो हम लोगों पे भी आरोप लगा के कुछ भी अंदर करा चुकी होती। पूज्य प्रेमानंद जी पे भी आरोप लगा के अंदर करा चुकी होती। वो तो आज की ये मीडिया है, सोशल मीडिया, जिसके बल पे हम लोग अपनी अपनी बात रख पाते हैं। वरना आसाराम जी के जमाने में सोशल मीडिया के ना होने से जो आपको ये मीडिया दिखाती रही, आप उसे सच मानते रहे। ये बात सोचनीय है या नहीं? उन्होंने लाखों हिंदुओं को घर वापसी कराया, तो ये बताइए, विदेशी ताकतें भी तो लग जाती हैं आपके पीछे। जब आप हिंदुओं को क्रिश्चियन से वापस हिंदू बनाओगे तो ईसाई लोग पीछे लगेंगे कि नहीं? और उस जमाने में सरकारें किसकी थी? उत्तर दो। ईसाइयों की सरकारें थी, और ईसाइयों से हिंदू बना रहे थे आसाराम जी। तो पूरा सरकार से एंटी हो गया ना। तो सरकार है यार। आज सरकार चाहे तो मुझे जेल में बंद कर दे, कोई भी आरोप लगा दे, मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार मतलब पावर, और पावर को आप पे कोई आरोप लगा दे, इसका मतलब है मेरी मां, इस देश के संतों को इसलिए बदनाम किया गया कि युवाओं के मन में संतों के प्रति घृणा हो जाए। वो संतों के प्रति घृणा भर देंगे तो धर्मांतरण के लिए कोई बोलेगा नहीं, धर्मांतरण तेजी से। इसलिए गांव जहां मंदिर थे वहां पर क्या बन गई? क्या बन गई? वहां पर चर्च बन गई, वहां पर मस्जिदें बन गई। ये संत ही हैं जो सनातन की ढाल बनकर खड़े हैं छाती पे। वो आदमी, वो साधु जेल चला गया, किसके लिए? आरोप लगाने वाले और सिद्ध करने वाले। हम ये नहीं कहते कि कानून पे भरोसा मत करो, कानून पे भरोसा करो, पर मुझे एक बात बताओ, एक पक्ष को मीडिया ने दिखाया, एक दूसरा पक्ष उस लड़की का तो सुनते कि बहन तेरे साथ बलात्कार हुआ तो बूढ़ा आदमी था, तेरे वो क्या कह रही थी कि मेरे माँ बाप बाहर बैठे थे, तो चिल्लाई ना होगी क्या? चिल्लाती तो माँ बाप ना आ जाते। आज कोई 60 साल का बूढ़ा एक 20 साल की लड़की के साथ बलात्कार करना चाहे तो सच बताओ, पकड़म पकड़ी में खरोंचा खरोंची तो होगी एक दूसरे को। तो उस लड़की की खरोंच किसी ने देखी? बोलो भाई, यदि पकड़ा होगा बापू ने तो खरोंच तो आई होगी। साहब, बहुत आसान है आरोप लगा देना, बहुत आसान है आरोप लगाना। सोशल मीडिया होती तो ये आरोप, ये मीडिया के षड्यंत्र के कारण बापूजी को जेल हुई। यदि षड्यंत्र ना करती मीडिया तो साहब पैसे में चलती है। आप दे दो 5 करोड़, क्या चलवाना है टीवी पे बताओ? 5 करोड़ दो टीवी पे, क्या चलवाना है बताओ? किसके जिंदा की खबर चलवाऊं, किसके मरने की चलवाऊं बताओ? बोलो भाई, सही है कि गलत है? यहां पैसे में सब बिकता है। बाबाओं को पाखंडी इसलिए बोला जाता है, साधुओं को, क्योंकि साधु सच बोलता है। एक पक्ष सुना दुनिया ने, दूसरा पक्ष नहीं सुना। और हमारे देश का कानून उस समय अंधा था, आंखों में पट्टी है। सुनो मेरी मां, आप लोग ऊपर की बातें जानते हो,
गहराई नहीं जानते, गहराई हम जानते हैं। सुनो, आसाराम बापू उस समय बड़े संत थे, समाज की सेवा कर रहे थे। कुछ लोगों ने क्या किया, उनसे पैसे उधार ले लिए। आसाराम बापू जी का बहुत सारा पैसा बाजार में फंसा हुआ था और बापू जी चले गए जेल। तो जिनने पैसा लिया था उन लोगों ने सोचा कि बापू बाहर आएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो बापू को जैसे 20 रुपए लिए हैं तो 5 रुपए मीडिया को दे दी, यार तुम तो इनको अंदर ही रखो दबाव बना के, ताकि चुकाना ना पड़े। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अपनों ने भी तो गद्दारी की। क्या शिवाजी, पृथ्वीराज, कितना भी इतिहास उठाओ, झांसी की रानी, क्या अपनों ने गद्दारी नहीं की? इसलिए मेरी मां, संतों को बदनाम करने का किस मीडिया ने किस संत को छोड़ा है ये बताओ मुझे। क्या पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए प्रयास नहीं किया? वो तो उनका चल नहीं पाया बस, वरना डिबेट लगा लगा के दिन भर प्रेमानंद जी के बारे में, पूज्य प्रेमानंद जी के बारे में चलाया कि नहीं? 4 महीने पुरानी बात बोल रहा हूं मैं। पूरी कसर लगा दी, पूरी जान लगा दी, कसर छोड़। वो तो पूज्य प्रेमानंद जी पे आप लोगों का विश्वास था और सोशल मीडिया थी, सारी बातें स्पष्ट हो गई। वरना क्या क्या आप बोल सकते थे, मीडिया जो बोलती आपको लगता वाह ये सब ठीक दिखा रहे हैं बस। इसलिए मेरी मां, इस देश में संतों के बलिदान, संतों के योगदान को मीडिया ने नहीं दिखाया। संतों ने कितने लोगों को हिंदू बना दिया, धर्म से भटके हुए लोगों को रास्ता बताया, वो नहीं बताएगी। संतों के बारे में केवल अफवाह उड़ाओ, संतों के प्रति सनातन के नफरत पैदा करो और फिर बॉलीवुड गुटखा बेचेगा। संत लोग रहेंगे तो गुटखा बिकेगा नहीं ना। संत लोग रोकते हैं गुटखा ना खाना बेटा, बॉलीवुड फिर गुटखा कैसे बिकेगा? फिर मूवियां कैसे हिट होंगी? सिगरेट पी के सीन कैसे चलेंगे? संतों की बॉलीवुड से सदा एंटी रही है, टकराव रहा है। संत लोग सदा सही सिखाते हैं, बॉलीवुड गलत तो सही गलत में टकराव है। तो सही वाले को, संतों को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा ना। बॉलीवुड के रास्ते में कौन रोड़ा बन के खड़ा है? संत लोग। हम लोग कहते हैं शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, गांजा ना पियो, गलत ना करो। बॉलीवुड मूवी बना बना के प्रमोट करती है। तो सच बताओ मेरे सनातनियों, बॉलीवुड के रास्ते पे कौन खड़ा है? संत लोग खड़े हैं। तो संतों को हटाने के लिए बॉलीवुड प्रयास करती रहती है। एक एक मूवी पे 1000 करोड़ बनाती है, 1000 करोड़ पाती है। 1000 करोड़ में 100-200 करोड़ पकड़ा दिया। मीडिया को तो चलाओ भाई साहब, ये खबर चलानी है, चलती रहेगी। उनका बिगड़ना क्या है? हाथी के खाने के बाद जो बचता है उससे तो हजारों चींटी खा सकती हैं। नहीं समझ में आई बात? पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मीडिया का जमाना होता तो सही, यदि वो गलत थे तो फिर जेल में थे ही। पर दूसरा पक्ष भी तो सुनते लड़की का जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके भी तो पूरी बातें, उसकी कोई एक वीडियो आई हो तो बताइए, क्योंकि मोबाइल का जमाना नहीं था ना मेरी बहन। इसलिए सही गलत तो ईश्वर जाने, पर मुझे लगा कि उन्होंने सनातन की सेवा बहुत की है, तो सेवा करने वाले को यदि मुझे बदनाम करने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि मुझे और पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने का षड्यंत्र यदि ये देश के कुछ लोग कर सकते हैं तो आसाराम जी को भी बदनाम करने का षड्यंत्र। और वो वहां पास हो गए, वो यहां फेल हो गए क्योंकि यहां सोशल मीडिया है। वो वहां पास हो गए क्योंकि वहां उनका पक्ष रखने वाला सबको लगा कि यार बलात्कार के केस में अंदर है, बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तू बलात्कारी का पक्ष लेता है। इस देश में आप लोग बताइए, आज भी इस देश में हजारों लोग ऐसे जेल के अंदर हैं जो निर्दोष हैं, और हजारों लोग ऐसे बाजार में घूम रहे हैं जो दोषी हैं, दोषी बाजार में घूम रहे हैं, और कितने निर्दोष आज भी जेल के अंदर हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? इस बात से आज हमारे देश का कानून अंधा है। ये सोचिएगा, मेरे मन में केवल सोचाई विचार आया, मैंने आपको बोल दिया। सही है गलत है ईश्वर जाने, मैं नहीं बोलता कि सही है कि गलत है, लेकिन
एक पक्ष उन्होंने समाज की सेवा की, सनातन का प्रचार किया, घर घर में राम नाम पहुंचाया है आसाराम जी ने। और किसी के कहने से देखो क्या स्थिति हो गई, सनातन की कितनी क्षति हुई, सनातन पे कितना हंसे लोग, भूल गए सब लोग। गलती किसकी है? उस लड़की का पक्ष आज तक किसी को नहीं पता। कहां की लड़की है आप लोग बताओ, वो कहां की है, कौन है वो, कहां चली गई? भाई आज के जमाने में आप एक लड़की को 2 करोड़ रुपया दे दो, बुलवा लो, क्या बुलवाना है? हम ये नहीं कहते कि वो लड़की गलत है, वो लड़की हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन एक बार सही गलत की पड़ताल तो होनी चाहिए। सही गलत की पड़ताल तो होनी चाहिए। आंख बंद करके क्या कह दें? मीडिया तो आंख बंद करके बोलती है। आप इससे समझ लो ना कि धर्मेंद्र जी की मृत्यु नहीं हुई थी और मरने की खबर न्यूज़ों में चल गई। इससे समझो ना कि कितना झूठ परोसा जाता है मीडिया के द्वारा, और उस झूठ को आप लोग सच समझ लेते हैं। फिर कैसे मान लें हम कि आपने सच बोला है? क्यों जी, सही है गलत है? मीडिया अपने आप में पावरफुल है, लेकिन अपने पावर का मिसयूज भी तो करता है पावरफुल व्यक्ति, हाँ या ना? इसलिए आसाराम जी इतने साल जेल में थे, और बलात्कार के केस में जेल 14 साल की होती, उम्र कैद होती है। उम्र कैद के बाद भी उनका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद भी जेल में रखा। कोई नहीं सुनने वाला उनकी। यहां पे तो कोई लड़की कह दे कि ये बलात्कार है, इसने मैं कितनी लड़कियों के केस आपको बता दूं जहां आज झूठा दहेज का केस लगाया जाता है कि नहीं, आज झूठा बलात्कार का केस इस देश में लगाया जाता है कि नहीं। आजकल कितने, मैं एक एडवोकेट की बात सुन रहा था कि एक लड़की ने, एक मास्टर जी ने मोबाइल चलाने से रोका। ये लड़की मोबाइल ना चला पढ़, वो लड़की मोबाइल चलाने से जब नहीं रुकी तो लड़की ने मास्टर जी पे बलात्कार का केस लगा दिया। मास्टर जी छेड़छाड़ कर रहे थे, मास्टर जी की किसी ने नहीं सुनी, और जाके लड़की प्रधान देश है ना हमारा, महिला की बात सुनी जाती है, उस मास्टर को जेल में डाल दिया। 8 साल तक जेल रहा। 8 साल के बाद छूट के आया निर्दोष, बाइज्जत बरी हुआ कि छेड़छाड़ कुछ नहीं थी, लड़की को मोबाइल चलाने से रोका था मास्टर जी ने। आजकल आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल चलाने से रोक दो, तुम्हारा बच्चा गुस्सा हो जाता है, उसका बस चले तो क्या ना कर डाले। वो लड़की ने भी बोल दिया कि मास्टर जी छेड़छाड़, झूठे ही आरोप। उस झूठ के चक्कर में 8 साल गवाया उस आदमी ने जेल में। मुझे कहना केवल इतना है कि लड़की यदि सच बोल रही है तो 8 नहीं 16 साल की सजा दो, पर लड़की ने यदि झूठा आरोप लगाया तो उसको भी सजा होनी चाहिए कि नहीं, ताकि झूठ बोलने से दुनिया डरेगी। तुम लड़की हो मतलब कुछ भी बोल दोगी। हमारे देश के कानून की बात करता हूं। एक आदमी, आपने ये सारी मेरे पास ऑन रिकॉर्ड चीजें बोल रहा हूं मैं, फर्जी नहीं। एक आदमी पर आपने न्यूज में सुना होगा, एक आदमी 40 साल तक जेल में रहा। सरकारी बस चलती थी ना, राज परिवहन, उसमें 100 रुपए की लेन देन में थोड़ा भ्रष्टाचार हो गया, लिया कि नहीं। 40 साल बाद कोर्ट ने कहा कि इसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, और बात कितने की थी, सिर्फ 100 रुपए की। 100 रुपए के लिए 40 साल जेल में रखा, और 40 साल बाद क्या कहा कि ये निर्दोष है। इस देश में न्याय 40 साल बाद मिला, और वो भी न्याय क्या मिला, निर्दोष है। निर्दोष है कहने के लिए 40 साल लग जाते हो। जिस देश में, उस देश में क्या न्याय मिलता होगा, किसे न्याय मिलता होगा? इस देश की न्याय व्यवस्था क्या है? कौन कहे? हम कहेंगे तो हम पे आरोप लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। कल आप लोग ही कहोगे कि अनिरुद्धाचार गलत होगा। हमारे पीछे तो अभी भी लोग पड़े रहते हैं। कौन सुनने वाला है यहां? आसाराम जी की किसने सुनी? यहां तो लड़की कह बस दे कि गलत है। अरे भाई साहब, लड़की कह रही है तो मानो,
पर इस देश में आप बताओ, मैं बोल रहा हूं जो सही है कि गलत। झूठे आरोप, झूठे केस लड़कियों की ओर से लगाए जाते हैं, ये बात सही है कि गलत है? फिर तो उन झूठों का क्या कार्रवाई है? उस लड़की पर भी आरोप यदि झूठा लगाया है, उसको भी सजा होनी चाहिए। तूने झूठ क्यों बोला? इससे अब यहां तो देखो जी, कोई कुछ बोल दे। क्यों बोल दे भाई? ये देश स्वतंत्र है, जीने का अधिकार आपको है, लड़के को भी है। हम ये नहीं कहते कि लड़की ज्यादा है कि लड़का, दोनों बराबर। लड़का कम है, लड़की ज्यादा है, सम्मान नारी का हो। पर मेरी बहन, तुम्हारे भाई पे कोई बलात्कार का आरोप लगा दे, वो तुम्हारा भाई जेल चला जाए, तो तुम भी तो महिला हो, तुम भी तो रोगी अपने भाई के लिए, तुम भी रोगी अपने बाप के लिए, तुम भी रोगी अपने, क्योंकि यदि पुरुष है तो वह पुरुष किसी नारी से ही आया है, वह पुरुष किसी नारी से ही आया है। इसलिए मेरी मां, इस देश में कानून ऐसा हो जहां की यदि मैं आपको गलत आरोप लगाऊं, यदि मैं सही बोल रहा हूं तो आपको सजा होनी चाहिए, पर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे भी सजा होनी चाहिए। हाँ या ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आपका चरित्र से खिलवाड़ क्यों करूंगा? मैं आपकी छवि कितनी अच्छी समाज में है, और कोई लड़की आके कह दे कि जिसने छेड़ा है पूरी समाज में, और समाज की ये गंदी आदत है कि लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। एक बार पड़ताल तो कर लो। जरूरी नहीं है कि जो आरोप लगे हैं वो सही हो। आरोप तो माता सीता पर भी लगे, क्या वो आरोप सही थे? जोर से। यदि आरोप सीता माता पर लगे तो सीता माता पर लगे समाज के आरोप गलत थे। पड़ताल तो करे कोई, पड़ताल करोगे तो तह तक पहुंचोगे, बिना पड़ताल के क्या पाओगे? आंखों में पट्टी बांध के न्याय नहीं होता साहब, और इस देश में न्याय आंखों में पट्टी बांध कर होता है। कानून अंधा है इस देश का। अंधे धृतराष्ट्र थे, द्रौपदी की लाज लुटती रही, न्याय नहीं मिला। क्या इस देश में आप लोग भी ऐसा कानून चाहते हैं जो अंधा हो? क्यों अंधा कानून चाहते हो? आंख वाला चाहो ना भाई साहब। मैं गलत कहूं मुझे सजा दो, ये गलत कहे से सजा दो, ये गलत कहे सजा दो, और कानून में ऐसी व्यवस्था हो 1-2 साल के अंदर ही केस खत्म होने चाहिए। बलात्कारी करता है बलात्कार, 10 साल केस चलता है, कब फांसी होगी उसे? फांसी दो। गौ हत्या करने वाला, मैंने आज सुना एक भैया आए, उन्होंने बताया कि एक देश है, शायद वो फ्रांस है, शायद, कंफर्म आप कर लेना। दुनिया में एक देश है जहां बिल्ली को मार दो। किसको? बिल्ली यदि मार दो आप तो आपको जेल होगी, आपको मृत्यु दंड मिलेगा। बिल्ली को मारने पर एक देश है जहां बिल्ली को मारने पर क्या दंड है? जेल है, मृत्यु दंड है। जिस दुनिया में बिल्ली मारने पर मृत्यु दंड है, जेल है, और भारत में गौ हत्या करने वाले गौ हत्यारे 500 रुपया देके छूट जाते हैं। और जो गाय को बचाने वाले गौरक्षक हैं, पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। तुम क्यों बचा रहे हो गाय? तुम क्यों बचा? सोचो ना मेरी माँ, दुनिया बिल्ली मारने पे सजा दे रहा है, और भारत क्या कहता है? गौ माता है। इस माता के लिए कौन बोल रहा है? किसे पड़ी है? जो बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। क्या बोलूं मेरी माँ, किसे बोलूं? यहां सिस्टम भी तो अंधा है, यहां धृतराष्ट्र तो धृतराष्ट्र है, यहां केवल आंखों के अंधे नहीं, कान के बहरे भी है ना मेरी माँ। किसको सुना रहा हूं मैं बातें? जिनको सुनना चाहिए उनके कानों तक पहुंचेगी नहीं, आपके कानों तक पहुंच गई तो होगा क्या मेरी माँ? इस देश में न्याय नहीं है साहब। कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि इस देश में न्याय नहीं है? केस लड़ते लड़ते आप बुढ़े हो जाते हैं, न्याय नहीं मिल, काहे नहीं मिल रहा भैया? साल भर में न्याय दे दो। मेरी जो पीड़ा थी मैंने कह दिया। आसाराम जी सही हैं गलत हैं भगवान जाने, पर यहां यदि सोशल मीडिया होती तो हम सही सही बात समझ पाते। कितने लोग मेरी बात से सहमत है इस बात से?
आसाराम जी के विषय में सोशल मीडिया के ना होने से इस मीडिया ने पक्षपात किया कि नहीं? हमारा कानून सही सही न्याय करता तो ये सवाल खड़े ना होते ना मेरी मां। केवल आसाराम जी की बात नहीं है, आसाराम बापू जी इस देश के संत थे, संत हैं। उनके कारण सनातन को उंगलियां उठानी पड़ी, सनातन पे उंगलियां उठी और सनातन की हानि हुई कि नहीं? वही तो हमने बोला कि उस समय की वर्तमान सरकार क्रिश्चियनों की सरकार थी, तो हिंदुओं की बात सुनता कौन? सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूं, मेरी इन बातों से बहुत लोगों को दिक्कत होगी, देख लेना, मेरा विरोध करेंगे लोग, लेकिन विरोध करेंगे इस डर से क्या मैं सच ना बोलूं? साहब देखो, सच बोलने की आदत है, मैं घुट घुट के नहीं जी सकता। मैं कल मरने वाला हूं, आज मर जाऊं, पर अपना धर्म का पक्ष कह के मरूंगा, अच्छे काम करके मरूंगा। मुझे जीने की कोई परवाह नहीं है, मैं गलत के साथ नहीं जी सकता। 100 साल मुझे उम्र मिले, मैं नहीं जीऊंगा 100 साल की उम्र, 5 साल में ही मर जाऊं, लेकिन सही बात कह के चलना। हाँ या ना?